मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिद्धांत सर ने थ्योरेटिकल क्लास ली होगी। हम लोग लास्ट टर्न पे जो था वो हम लोग स्टैटिक राउटिंग पे थे। स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने 2 राउटर्स पे करके देखी थी, ठीक है। मल्टीपल राउटर्स पे अभी हम लोगों ने राउटिंग नहीं करी थी। तो आज तो पहले मैं एक लैब करा रहा हूँ जिसमें हम लोग मल्टीपल राउटर्स पे देखेंगे कि कैसे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम डायनेमिक राउटिंग की ओर बढ़ेंगे और उसको भी कॉन्फ़िगर करके देंगे। ये 2 लैब करेंगे आज। एक तो मल्टीपल राउटर्स पर कैसे हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एक प्रोटोकॉल देखेंगे, दैट इज रिप। रिप को देखेंगे कि रिप क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, और उसको कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डायनेमिक राउटिंग की तरह कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। तो आज का बेसिकली 2 है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग करी थी, उसके बाद हम लोग नहीं मिले हैं। तो अगर कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड तो पहले पूछ लें। स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने करी थी, कोई कन्फ्यूजन रहा हो, कोई क्वेरी रही हो तो पहले पूछ लें उस पर। एक ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए सर। मैं मल्टीपल बताऊंगा तो 2 पे तो बिल्कुल आएगा ही समझ में, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सिर्फ 2 राउटर लिए थे। आज हम लोग कई सारे राउटर ले लेते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम कई सारे राउटर्स लगा दें तब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैं 4 राउटर्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ एक नेटवर्क है और यहाँ एक नेटवर्क है, 2 लाइन्स हैं, ठीक है। और ये 4 राउटर्स हैं। स्टैटिक राउटिंग में सारी मेहनत नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ही करनी होती है, मतलब उसे ही सारे पाथ लिखने पड़ते हैं स्टैटिकली, मतलब कमांड के थ्रू। तो सारी मेहनत यानी सारी राउटिंग टेबल बनाने का काम आपका है। आपको किस नेटवर्क पे भेजना है, किस नेटवर्क पे नहीं भेजना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पाथ आप लिख रहे हैं। आप चाहते हैं किसी नेटवर्क पे जाए और किसी नेटवर्क पे ना जाए, तो पहले से बता दीजिए। मतलब पाथ मत लिखिए उसका जिस पे नहीं जाना है, और जिस पे जाना है उसके लिए पाथ लिख दीजिए। तो जिस पर लिख देंगे पाथ वहां तो जाएगा, जहां पर नहीं लिखेंगे वहां नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चीज और हम देखेंगे आज, एक डिफॉल्ट राउटिंग देखेंगे। डिफॉल्ट राउटिंग हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी कि एस स्टार, अगर आपकी राउटिंग टेबल में एस एस्ट्रिक नाम एस्ट्रिक से कोई एंट्री दिखाई दे रही है तो दैट इज डिफॉल्ट रूट है। हर राउटर पर एक डिफॉल्ट रूट जरूर कॉन्फ़िगर करना चाहिए सभी को, क्योंकि राउटर के पास जो पैकेट्स पहुंचेंगे जरूरी नहीं है कि राउटिंग टेबल में उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस की एंट्री मिल ही जाए। हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि राउटर्स जो पब्लिक डोमेन में लगे हुए राउटर्स हैं उनमें क्या हो सकता है कि उसमें हो सकता है कि वो पाथ अवेलेबल ना हो। देन फिर क्या होगा कि देन अगर पाथ अवेलेबल नहीं होगा तो राउटिंग डिसीजन नहीं हो पाएगा, और राउटिंग डिसीजन नहीं हो पाएगा तो राउटिंग डिसीजन ना होने पर राउटर कभी भी डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है। यानी अगर राउटिंग डिसीजन होगा तभी डेटा फॉरवर्ड होगा, वरना डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा तो डेटा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक डिफॉल्ट रूट जरूर डाल दिया जाए। डिफॉल्ट रूट का मतलब उन पैकेट्स के लिए जिन पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस राउटिंग टेबल में नहीं मिलता है, मैच नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैच ना मिले तो उनको भी किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिससे वो अगले राउटर पे पहुंच जाए। अगले राउटर को डिफॉल्ट रूट मिल जाएगा तो वो अगले पे भेज देगा, अगला अगले पे भेज देगा। तो हो सकता है ऐसे होते होते कभी वो उस राउटर पे पहुंच जाए जिस राउटर के ऊपर उसका एग्जैक्ट पाथ अवेलेबल है, और जैसे एग्जैक्ट पाथ मिलेगा वो बेसिकली उसको पकड़ के निकल जाएगा। तो वो इस तरह से चल सकता है। तो हमारे इन पर्टिकुलर राउटर्स में हमें 2-2 पाथ से जोड़ना है, तो 2 वाला एक वैन कार्ड लगा देते हैं सब में। कनेक्शन बना देते हैं इसका।
अब इसकी फिजिकल टोपोलॉजी असाइन कर देते हैं, इसको दे देते हैं इसको देते हैं 10.0.0.0 देते हैं 20.0.0.0, इसको देते हैं 30.0.0.0। ठीक है, 3 अलग अलग नेटवर्क हैं इस तरह से, और इन्हीं नेटवर्क्स की आईपी एड्रेस इस पर देने पड़ेंगे सब पे। ठीक है, तो आईपी एड्रेसिंग भी कर देते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग हमें चाहिए होगी अपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए बाद में। 10.0.0.1 और ये हो जाएगा 10.0.0.2, ये हो जाएगा 20.0.0.1, ये हो जाएगा 20.0.0.2। हाँ, इस वैन कार्ड पे 30.0.0.1 एंड 30.0.0.2, यहाँ पे 172.16.0.1 और यहाँ पे 172.16.0.2। सेम चीज़ यहाँ पे 192.168.0.1 और यहाँ पे 192.168.0.2। मैं जल्दी से इनकी आईपी एड्रेसिंग कर लेता हूँ। आईपी एड्रेसिंग सबको पता है। NTFA0/12 फास्ट ईथरनेट कार्ड पे देते हैं आईपी एड्रेस। इसको हम लोगों ने 192.168.0.1 दिया है, 192.168.0.1 स्पेस 255.255.255.0 एंटर एंड नो शिफ्ट एग्जिट हो गया। इसके बाद इंटीजर SC00000 ये इंटरफेस है, इसको आईपी एड्रेस .0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, अब तो कुछ बचा नहीं, ये हो गया। और यहाँ पर हमने देखा था वैन कार्ड में आपको क्लॉक रेट भी देना होता है, रेट 64,000 एंड नो शट एग्जिट। ये राउटर हो गया। नेक्स्ट राउटर हमारा ये है, इसमें दोनों वैन कार्ड ही हैं, तो हमें 0 वाला वैन कार्ड इधर से कनेक्टेड है, 10.0.0.2 देंगे इसमें, ENTFC0/0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंड नो शट। उधर हम लोग क्लॉक रेट दे चुके हैं, तो इधर क्लॉक रेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड देते हैं। 01 जो है, अब 20 वाला जो देंगे उसमें हमें क्लॉक रेट देना पड़ेगा। इंटीजर SE0/0/1 है, 1 है, ओके। और देन आईपी एड्रेस 20.0.0.1 स्पेस 255.0 क्लॉक रेट 1000 नो शट एग्जिट। ये वाला राउटर भी हो गया आईपी एड्रेस, एंड देन ये वाला राउटर, इसके 01 को हम लोगों ने इधर जोड़ा है, दैट इज 20.0.0.2 और 00 को इधर जोड़ा है, तो 20 इसमें सेट कर दें ENCONP इंटीजर SE0/0/1 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंड नो शट
हो गया एग्जिट। अब SE0/0/0 IP एड्रेस इसमें डाला है 30.0.0.1 स्पेस 255.0.0 एंड क्लॉक रेट 4000 एंड नो शट। एग्जिट इसके भी दोनों पे आ गया। नाउ ये लास्ट राउटर है, इसके SE00 पे 30.0.0.2 है IP एड्रेस integer SE0/0/0 IP address then 30.0.0.2 space 255.0.0 and no shut. Yeah, exit integer FA0 FA0/0/0 दो बार है और IP एड्रेस 172.16.0.1 space 255.255.0.0 no shut. नाउ सिस्टम में IP एड्रेस डाल दें, दैट इज 172.16.0.2 और 172.16.0.1 और इसी तरह से इधर 192.168.0.2 192.168.0.1 now fragment is working. फ्रेगमेंट काम करने लगे हैं, मतलब अपने अपने कार्ड जो अपोजिट साइड में कार्ड जिनसे कनेक्टेड हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस नेटवर्क से डेटा को यहाँ तक पहुँचा देना है, ठीक है, जो कि अभी फेल्ड है। ये जो PC0 है हम PC1 से कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो हमें इन पर्टिकुलर रास्ते के राउटर्स पर राउटिंग टेबल लिखनी होगी, ठीक है। हम इधर से शुरू करते हैं, 192.168.0.2 से हमें पहुंचाना कहाँ है, 172.16.0.2 पर पहुंचाना है, ठीक है। IP एड्रेस पे नहीं पहुंचाते हैं हम, नेटवर्क एड्रेस पे पहुंचाते हैं, दैट इज 172.16.0.0 पे पहुंचाना है डेटा, ओके। तो इधर से राउटिंग टेबल लिखना शुरू करते हैं एक तरफ। तो राउटिंग टेबल लिखते समय लास्ट टर्न पे भी हमने बताया था कि लास्ट टर्न पे भी राउटिंग टेबल लिखते समय हमने बताया था कि आप जब राउटिंग टेबल लिख रहे हों तो IP रूट कमांड है और IP रूट के बाद पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर में किस नेटवर्क पर जाना है, ठीक है। नेटवर्क दुनिया में कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम लोग हैं लेकिन नेटवर्क यहाँ का है, तो किस नेटवर्क पे जाना है उस नेटवर्क का एड्रेस दैट इज 172.16.0.0 इस नेटवर्क पे जाना है। और इसी नेटवर्क का सबनेट मास्क दैट इज 255.255.0.0 सामने भी हो सकता है, ये दूर भी हो सकता है, इसलिए मल्टीपल राउटर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार ये राउट नेटवर्क यहीं पे था, ठीक है। लेकिन अब की ये कहीं भी है दुनिया में, 100 राउटर के बाद हो तब भी हम एंट्री यही करेंगे, उस नेटवर्क का एड्रेस और उस पर्टिकुलर नेटवर्क का सबनेट मास्क स्पेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इस राउटर पर एंट्री कर रहे हैं तो इस राउटर पर आप वाया मतलब कहां से होकर जाएगा, तो आप इसमें दो एंट्री डाल सकते हैं। पहली एंट्री कि आप जिस सीरियल इंटरफेस से
कनेक्टेड हैं WAN से उस सीरियल इंटरफेस का एड्रेस डाल दें, दैट इज SE000 जो यहाँ पर है, या अपने अपोजिट साइड में कनेक्टेड राउटर के सीरियल इंटरफेस का आईपी एड्रेस, दो एंट्री दे सकते हैं। तो आप चाहें तो आईपी एड्रेस डाल दें और चाहें तो आप अपने सीरियल इंटरफेस का एड्रेस डाल दें, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, मैं अभी आईपी एड्रेस डाल दे रहा हूं, दैट इज 10.0.0.2 10.0.0.2 है एंड एंटर। ओके, ये एक रूट लिख दिया है। ठीक है, और इसी समय मैं एक डिफॉल्ट रूट भी सेट कर देता हूं। ये तो हो गया स्टैटिक रूट इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। ठीक है, इसी समय मैं डिफॉल्ट रूट की एंट्री भी बता दे रहा हूं आपको कि कैसे हम किसी को डिफॉल्ट रूट बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट रूट के लिए भी कमांड वही है, पैरामीटर बस चेंज हो जाएंगे। आईपी रूट कमांड है, पैरामीटर में नेटवर्क एड्रेस, अभी ये था। नेटवर्क एड्रेस में क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस में जो 1 वाला पार्ट होता है जो मैच कराना होता है, और 0 वाला पार्ट जो होता है वो मैच नहीं कराना होता है। मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या मैच होगा, 172.16 मैच होगा और बाकी 0 मैच नहीं होगा। ओके, तो इतना पार्ट मैच होगा, जहां मैप मैच हो जाएगा उसी उस डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ में ये अटैच करके वहां भेज दिया जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, डिफॉल्ट रूट में क्या करना है, डिफॉल्ट रूट में पहले ही हमने जान लिया कि हमें नो मैच चाहिए, हमें कोई मैच नहीं चाहिए। ठीक है, तो 0.0.0.0 सारा आईपी एड्रेस क्या होगा, 0000 होगा, यानी कोई मैचिंग नहीं होगी। ठीक है, एंड सबनेट मास्क भी आपका सेम रहेगा, यानी सबनेट मास्क की मैचिंग नहीं, आईपी एड्रेस की मैचिंग नहीं। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को 0000 लिख देते हैं और उसके बाद फिर वाया तो बताना ही पड़ेगा कहां से होकर जाएगा। तो अभी ये सिर्फ एक ही रूट से कनेक्टेड है और सामने वो 10.0.0.2 ही है, तो 10.0.0.2 है एंड एंटर। तो अगर आप नेटवर्क एड्रेस और सबनेट मास्क एड्रेस को की सारी एंट्रीज को 0 कर देते हैं जब आप रूट लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपका डिफॉल्ट रूट हो जाएगा। अब जो डेटा मैच नहीं करेगा उसे भी 10.0.0.2 पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। अभी हम लोग आईपी रूट कमांड चलाते हैं, सॉरी, शो रूट। देखिए जो एंट्री हमने करी है वो ये एंट्री है 172.16.0.0/16 वाया 10.0.0.2। ये तो नेटवर्क की एंट्री हमने करी है। 10.0.0. डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168 डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक 0 वाली एंट्री करी है, तो 0 वाली एंट्री देखिए ऑटोमेटिकली एस पर गई है, और एस इज नोन एज डिफॉल्ट रूट। यहाँ पे होगा भी ऊपर बताया क्या होगा कहीं एस का, हाँ ये ठीक है। तो एस्ट्रिक जो है वो डिफॉल्ट रूट होता है, और डिफॉल्ट रूट में ये एंट्री हमने कर दी है। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहा गया है कि करी जाए एंट्री, आप नहीं भी करेंगे तब भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। नेटवर्क का जो एड्रेस मिल जाएगा उस एड्रेस पे भेजेगा, जो नहीं मिलेगा उस पे नहीं भेजा करेगा। ओके, तो ये काम हो गया। नाउ सेकेंड राउटर पर आते हैं। सेकेंड राउटर बीच में है, ना ये इधर के नेटवर्क से कनेक्टेड है, ना ही ये इधर के नेटवर्क से कनेक्टेड है। देन यहां पर भी आईपी रूट, और आईपी रूट में आपको पहुंचना कहां है, 172.16.0.0 पर स्पेस 255.255.0.0, और इसके सामने का राउटर क्या है, 20.0.0.2। तो यहां पर 20.0.0.2 आएगा, क्योंकि राउटर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, बस सामने वाले राउटर तक उसको पहुंचाना है, अगले राउटर अगला डिसीजन करेगा। ओके, तो हम यहां पर ये एंट्री कर देंगे। ओके, यहां डिफॉल्ट रूट नहीं डाल रहे हैं। सेम चीज यहां पर जाएंगे, यहाँ पे आईपी रूट, अब हम इस राउटर पे हैं, जाना हमें यहीं पर है 172.16 पर, 0.0 स्पेस 255.255.0.0, और इसके सामने का राउटर क्या है, 30.0.0.2, दैट इज
30.0.0.2। अब हम इस पे पहुंचे, लास्ट राउटर। अब इस लास्ट राउटर पे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ओके। तो इस पे तो इस नेटवर्क की एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, ओके। तो हम अब एक बार यहां से इसको पिंग करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। यहां से नेटवर्क का डेटा यहां पहुंचा, यहां से नेटवर्क का डेटा यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, और इसके बाद ये यहां पहुंचा, ठीक है। लेकिन एंट्री फेल्ड आ रही है। फेल्ड क्यों आ रही है? फेल्ड इसलिए आ रही है क्योंकि डेटा यहां से यहां तक तो पहुंच रहा है, पिंग कर रहे हैं ना। पिंग में क्या होता है? पिंग में आपका एक पैकेट डेस्टिनेशन तक जाता है और फिर उसका रिप्लाई पैकेट वहां से आप तक आता है, ठीक है। अभी हमने जो रूट की एंट्री करी है वो क्या की है? वो सिर्फ वन वे करी है, इधर से इधर तो जा रहा है डेटा, ये पैकेट यहां से निकल रहा है, वो यहां तक पहुंच रहा है। बट जब ये रिप्लाई पैकेट भेज रहा है तब इसको पता ही नहीं है कहां भेजना, क्योंकि हमने अभी रिटर्न की कोई एंट्री नहीं करी है, सब पे सिर्फ सामने जाने की एंट्री करी है, ओके। तो अब क्या है? अब एक रिवर्स एंट्री भी करनी पड़ेगी, यानी हर राउटर पर हमें जब इधर की एंट्री करनी पड़ेगी तो हमें बैकवर्ड एंट्री भी करनी पड़ेगी, मतलब इधर जाने की एंट्री भी करनी पड़ेगी, ओके। तो तभी वो पहुंच पाएगा। तो पहला राउटर तो अपने नेटवर्क पर ही है। अगर हम दूसरे राउटर की बात करें, या ये प्रोसेस हमने इधर से किया था, ये प्रोसेस हम इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। इस राउटर से इस नेटवर्क तक पहुंचाना है, अगर इसी काम को समझें रिवर्स एंट्री में। इस नेटवर्क से डेटा इस नेटवर्क पे पहुंचना है, देन हम यहां से एंट्री करना शुरू करें। तो यहां से जो एंट्री शुरू करेंगे, आईपी रूट 192.168.0.0 स्पेस 255.255.255.0 एंड स्पेस इसके सामने का राउटर पैकेट 30.0.0.1, इससे यहां तक पहुंचने की एंट्री हो गई। ये राउटर बंद करते हैं। अगला राउटर है, इसको भी उसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे भेजना है, आईपी रूट 192.168.0.0 स्पेस 255.255.255.0 स्पेस, हम इस राउटर पे हैं तो दैट इज 20.0.0.1 तक भेजना है इसको, तो स्पेस 20.0.0.1 यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट राउटर पे आ गए, नेटवर्क यही है, यहाँ पर से यहाँ पर भेजना होगा 10.0.0.1। तो यहाँ पर आईपी रूट 192.168.0.0 स्पेस 255.255.255.0 स्पेस इसका एड्रेस आ जाएगा 10.0.0. तो हमने लौटने वाले डेटा की भी एंट्री कर दी, मतलब उधर से जो रिप्लाई मैसेज आएगा उसकी भी एंट्री कर दी है। तो अब अगर हम देखें करके, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले डेटा पहुंच तो पा रहा था पर रिवर्स में वापस नहीं आ पा रहा था। अब हमने दोनों तरफ, तो जो ये जान लें कि जो बीच के राउटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो सोर्स का राउटर है उसमें तो इस नेटवर्क की एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी। जो डेस्टिनेशन का राउटर है उस पर भी सिर्फ एक एंट्री होगी। लेकिन जो मिडिल में राउटर्स में हैं वो दोनों नेटवर्क के बारे में नहीं जानते हैं। पहले वाले को तो पहले वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और लास्ट वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मिडिल वाले राउटर्स को आप में दो एंट्री करनी पड़ेंगी। दो एंट्री कौन कौन सी? वो दोनों नेटवर्क पे जाने की एंट्री होंगी।
तो देखिए यहाँ पर 172 वाली एंट्री भी है और 192 वाली, तो मिडिल वाले राउटर्स पे आपको दो दो एंट्री करनी पड़ेंगी, देन फिर नेटवर्क जाएगा। उस दिन हम लोगों ने सिंगल राउटर पे ही करी थी, तो सिर्फ एक एक एंट्री से ही काम चल गया था, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली कनेक्टेड वो नेटवर्क थे। तो बेसिकली मिडिल वाले जितने भी राउटर्स उन सब में दो दो एंट्री करनी पड़ेंगी, तो वो दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेंगे। तो अब भी अगर आप 4 राउटर पे कर पा रहे हैं, तो फिर कितने भी राउटर्स हों आपको सेम ही एंट्रीज करनी है। आपको बस नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए, सबनेट मास्क पता होना चाहिए, और अपने सामने लगे राउटर का इंटरफेस एड्रेस या अपना इंटरफेस एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। इस जगह पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वाया 20.0.0.2 किया है, तो इसकी जगह हम 20.0.0.2 के SE001 भी कर सकते थे। SE001 पर ही वो एड्रेस है जिससे वो पहुंचा देगा। तो आगे तो वायर है, वायर पे तो डेटा कहीं इधर उधर जाता नहीं हो, तो डायरेक्टली 20.0.0.2 को ही डिलीवर होगा। तो इस तरह से स्टैटिक राउटिंग में हम मल्टीपल पाथ्स ऐड कर सकते हैं कितने भी, कहीं भी जाने के लिए। फॉर एग्जांपल इस जगह पर कोई नेटवर्क ऐड हुआ है, तो उस नेटवर्क का पाथ हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एक क्या करता हूँ कि एक सिस्टम ऐड करता हूँ, और फास्ट ईथरनेट 00 और यहाँ पे, ठीक है, और इसको कोई आईपी एड्रेस दे देता हूँ। इसको देते हैं 50.0.0.2 और इसको दे देंगे 50.0.0.1। ओके, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं ऑन टी इंटीजर FA 0/0 IP एड्रेस 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, ठीक है, नो शेट। और यहाँ पर एक एंट्री कर देते हैं 50.0.0.2 स्पेस और बात है 50.0.0.1, ठीक है। ये एक नया नेटवर्क ऐड कर दिया है। क्लियर? अब क्या है कि ये नया नेटवर्क ऐड हो गया, अब ये स्टैटिक राउटिंग है। ओके, तो हम एक चीज करके देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर यहाँ से करते हैं। देखिए फेल्ड हो गया। फेल्ड क्यों हो गया? इस राउटर पे डेटा पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से यहाँ करूंगा तो डेटा जाएगा, सक्सेसफुल दिखाएगा, बट जब मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ उसी राउटर पर डेटा है, डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक नया नेटवर्क ऐड हो गया है। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग में बस ये है कि जब भी डेटा, मतलब जब भी कोई नया नेटवर्क ऐड होगा तो उस नेटवर्क को, हाँ क्या है, सर को दिखा दिया है, यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई नया नेटवर्क ऐड होगा तो हमें हमेशा एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक दूसरी चीज देखिएगा, मैं यहाँ से PC 0 से इसको कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुल आ रहा है। PC 0 से सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है, जबकि मैंने अभी इस नेटवर्क की एंट्री यहाँ पे करी नहीं है। यहां से करने पर ये फेल्ड हो जा रहा है, जबकि यहां से करने पर ये सक्सेसफुल आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोई बताएगा क्यों आ रहा है ये सक्सेसफुल? राउटर 0 को सर डिफॉल्ट राउटिंग सेट की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने राउटर 0 पर एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया था, और डिफॉल्ट रूट में था कि अगर मैच ना करे, अब ये मैच तो नहीं कर रहा है 50.0.0.0 इसकी राउटिंग टेबल में, लेकिन मैच ना करे तब भी क्या है इंस्ट्रक्शन कि उसे इस पर भेज दिया जाए।
और इस पर जैसे ही आ रहा है तो इस पर ये नेटवर्क है इसलिए डिलीवर हो जा रहा है। तो डिफॉल्ट रूट का ये फायदा होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूट में पैकेट की एंट्री नहीं भी मिलेगी तब भी वो अपने एडजेसेंट राउटर तक तो उसे फॉरवर्ड कर देगा। अगर मैं यहां भी एक डिफॉल्ट रूट डाल दूं तो वो आगे भी ट्रांसफर कर देगा, यहां भी एक डिफॉल्ट रूट डाल दूं तो आगे भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अगर जहां जहां डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा तो एंट्री इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। और अगर आप डिफॉल्ट रूट नहीं डालते हैं देन आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टैटिक रूट में क्या रहता है कि स्टैटिक रूट में सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन रहता है, जिससे यूजर जब चाहेगा तभी डेटा उस नेटवर्क में जाएगा वरना नहीं जाएगा। मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर पाथ सेट कर देगा देन तो कम्युनिकेशन होगा, पाथ नहीं सेट करेगा देन कम्युनिकेशन नहीं होगा। डायनेमिक राउटिंग में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेटवर्क में जुड़ने के बाद अगर उसी राउटिंग प्रोटोकॉल को वो कॉन्फ़िगर कर रहा है देन फिर वो उस पर्टिकुलर सारे रूट्स की एंट्री पा जाएगा जिन रूट्स पर वो सारे नेटवर्क एस्टैब्लिश है, ओके। तो डायनेमिक राउटिंग में इस तरह की सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। स्टैटिक राउटिंग में ये पॉसिबल है और इस तरह से हम जिस नेटवर्क को चाहें उससे कम्युनिकेट करा दें और जिस नेटवर्क को ना चाहें उससे कम्युनिकेट ना कराएं, दोनों चीजें हो जाएंगी, ओके। अब कोई क्वेरी है किसी की स्टैटिक राउटिंग से? कोई क्वेरी नहीं है? क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। ओके, यस सर, यस सर, थैंक यू। ठीक। सिक्योरिटी सर खाली मेन रीजन है इसका, और भी कोई रीजन? सिक्योरिटी रीजन है और दूसरा एक और रीजन है, अगर आप प्राइवेट ओन्ड स्ट्रक्चर में हैं। प्राइवेट ओन्ड स्ट्रक्चर मतलब आप कैंपस में हैं या कोई कैंपस का नेटवर्क बना रहे हैं, देन आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए आपको अपने स्टैटिक रूट ही, क्योंकि स्टैटिक रूट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे कम है मतलब कि इसमें राउटिंग डिसीजन सबसे तेज होता है। अभी डायनेमिक राउटिंग की भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देखेंगे तो डायनेमिक राउटिंग की इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट स्टैटिक से ज्यादा है। तो इस अगर आप छोटे नेटवर्क पे हैं, कैंपस में आपके प्राइवेट ओन्ड राउटर हैं और आप डायनेमिक राउटिंग लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ने से आपकी नेटवर्क की लेटेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो डिसीजन देर में हो रहा है और डिसीजन देर में हो रहा है तो फॉरवर्डिंग देर में हो रही है। और अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कर रखी है तो आपके पैकेट भी जल्दी फॉरवर्ड होंगे तो आपकी नेटवर्क परफॉर्मेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक दूसरा रीजन ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में स्टैटिक राउटिंग सबसे ऊपर आती है, सबसे तेज होती है। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है स्टैटिक राउटिंग की देन स्टैटिक राउटिंग को करें। ज्यादा राउटर हो गए हैं देन फिर स्टैटिक राउटिंग फीजिबल नहीं रह जाएगी। 50 राउटर पे थोड़ी स्टैटिक राउटिंग करेंगे, ओके। लेकिन अगर आपके कैंपस में 4, 5, 6 नेट हैं ही राउटर लगे हुए हैं देन फिर स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दो रीजन है, एक तो पहली परफॉर्मेंस भी है और दूसरा सिक्योरिटी तो है ही, दोनों रीजन, ठीक है। इज इट रूटिंग फ्रॉम रूटर 2 से जो पीसी है और रूटर 1 से होगा? मैं समझा नहीं। फ्रॉम 50.0.002 टू हाँ 96.002। हाँ होगा कम्युनिकेशन अभी, क्योंकि डिफॉल्ट रूट है। डिफॉल्ट रूट सेट होने की वजह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, 50 से यहाँ पर आ पाएगा कि नहीं? यस यस यस, ओके ओके, आप उल्टा कह रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर आ पाएगा कि नहीं? ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस राउटर के पास इसका पाथ है ना। हमने इस राउटर पे तो पाथ राउटिंग टेबल में तो डाल रखा है। राउटिंग टेबल ग्लोबल है, वो किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए नहीं बनी है, ओके। राउटिंग टेबल आप देखिए, राउटिंग टेबल हम जब बना रहे हैं तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है ना, तब हम किसी इंटरफेस पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है देन वो फॉरवर्ड कर देगा वहां पे, तब आपको हर इंटरफेस के लिए अलग अलग एंट्री नहीं करनी पड़ेगी ना, ओके। तो राउटिंग टेबल ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, ओके। एनी अदर क्वेरी? तो इस तरह से हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके हम अपने डेटा को रूट दे सकते हैं। ये तो हुई स्टैटिक राउटिंग की बात।
बट स्टैटिक राउटिंग हर जगह फीजिबल नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक नेटवर्क पर सारे राउटर्स आपके अधिकार में ना हो शायद, ठीक है, या उनकी संख्या या उनके नंबर ऑफ राउटर्स इतने ज्यादा होंगे कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल काम होगा। मतलब अगर कोई राउटर का रूट ऐड करना या डिलीट करना, और कौन सा ऑफ हो गया है, कौन सा, मतलब फॉर एग्जांपल जब आप थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स को मैनेज कर रहे हैं, देन फिर वो कोई ना कोई एक ना एक खराब बना रहेगा, देन फिर आपको उन एंट्रीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल और टीडियस जॉब हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है, देन फिर आपको क्या करना होगा, देन फिर आपको डायनेमिक राउटिंग पर जाना होगा, और डायनेमिक राउटिंग में किसी प्रोटोकॉल को यूज करना होगा। अब डायनेमिक राउटिंग में आपके पास, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि दो एल्गोरिदम्स हैं आपके पास। एक एल्गोरिदम है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम, राउटिंग एल्गोरिदम, और दूसरी है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। दो जेनेरिक कैटेगरी हैं आपकी राउटिंग एल्गोरिदम की। आप इनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, और आप फिर कैटेगरी चूज करते हैं तो कैटेगरी के अंदर अपनी अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक रिप है, ठीक है, और दूसरा है EIGRP। दो प्रोटोकॉल्स हैं जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिदम को एल्गोरिदम बेस्ड हैं, ओके। और अगर हम दूसरी एल्गोरिदम की बात करें लिंक स्टेट राउटिंग की, तो देन उसमें क्या है, उसमें एक OSPF है। OSPF प्रोटोकॉल है जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को पे बेस्ड है, ओके। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि रिप कैसे काम करता है, फिर देखेंगे कि EIGRP कैसे काम करता है, इनके प्रोस और कॉन्स क्या हैं, क्यों हमें रिप कब नहीं यूज करना चाहिए और कब हमें EIGRP पे शिफ्ट होना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं जिसके लिए हमें लिंक स्टेट राउटिंग यूज करनी चाहिए, और लिंक स्टेट राउटिंग अगर यूज कर रहे हैं तो देन OSPF क्यों यूज करना चाहिए। तो सबके अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ लेते हैं, और फिर आज हम देखेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का रिप। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, वो वाला तुरंत पूछें, आप बताएं। राउटर 0 पर सर जब डेटा जाएगा PC 0 से जी, तो पहले वो स्टैटिक वाली जो हमारी टेबल है उस वाले के थ्रू पैकेट ट्रांसफर होगा, या फिर स्टैटिक जो टेबल डिफॉल्ट वाली है उसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? आप कह रहे हैं कि स्टैटिक रूट पे करेगा, क्योंकि एंट्री मिलेगी पहले उसको। डिफॉल्ट रूट तब होता है जब एंट्री नहीं मिलती है, तभी डिफॉल्ट रूट को देखता ही है। क्लियर? सबसे पहले वो राउटिंग टेबल की एंट्रीज को मैच कराता है। डिफॉल्ट रूट की बारी कब आती है? जब मैच फाउंड नहीं होता है, तो पहले डिफॉल्ट रूट नहीं लिया जाएगा, पहले मैचिंग कराई जाएगी। मतलब जब इस पर्टिकुलर पाथ के लिए जा रहा है तब फिर वो स्टैटिक रूट पर जा रहा है। जब इस पाथ के लिए जा रहा है देन फिर उसको अपने स्टैटिक रूट में से वो एंट्री नहीं मिल रही है, देन फिर डिफॉल्ट रूट को यूज कर रहा है। क्लियर है? यानी डिफॉल्ट रूट का की एग्जिस्टेंस तभी आती है जब मैच नॉट फाउंड। जब स्टैटिक रूट पर मैच नहीं मिला तभी वो डिफॉल्ट रूट पर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। क्लियर? ओके सर। एक दूसरा तरीका भी है यहीं पर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, एक ही तो रूट डाला है हम लोगों ने, कौन रूट 172.16.0.0 स्पेस 255.255. स्पेस 10.0.0.2.
अब हमने कोई स्टैटिक रूट ही नहीं डाला है, ठीक है, खाली अब तो डिफॉल्ट रूट ही है। तो एक और तरीका है, आप चाहें तो कोई स्टैटिक रूट ना डालें, एक भी स्टैटिक रूट मत लिखें, आप सिर्फ हर राउटर पर एक डिफॉल्ट रूट डाल दें, देन आपका नेटवर्क बिल्कुल फ्री है। ओके, आप कोई भी नेटवर्क ऐड करते जाएं, वो अपने आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहेगा, क्योंकि मैच की जरूरत रही नहीं गई है। ओके, तो जैसे हमने यहां डिफॉल्ट रूट छोड़ा है, अभी इन सब पे तो 2-2 रूट कन्फिगर्ड हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम उन डिफॉल्ट रूट को डाल सकते हैं, जिससे हमारा डेटा पहुंच सकता है। तो आप डिफॉल्ट रूट से भी एंट्रीज को बना सकते हैं और डिफॉल्ट रूट से भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड किया जा सकता है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि जो नेटवर्क आपको पता है उनके लिए स्टैटिक रूट लिखें, ठीक है। डिफॉल्ट की एंट्री तब करें जब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहां पर नेटवर्क पर ऐसा डेटा जनरेट हो सकता है जो किसी ऐसे नेटवर्क के लिए जनरेट होगा जिसकी एंट्री नहीं मिलेगी। प्राइवेट ओन्ड कैंपस में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको नेटवर्क तो सारे पता होंगे। ओके, देन डिफॉल्ट रूट की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तब हमेशा स्टैटिक रूट की जरूरत पड़ेगी। कभी ऐसे नेटवर्क में जरूरत पड़ती है आपको, देन आप डिफॉल्ट रूट ऐड कर सकते हैं। तो ये है स्टैटिक राउटिंग। नाउ हम डिस्टेंस वेक्टर पहले पढ़ेंगे, फिर लिंक स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि इसी क्रम में ये यूज होते हैं, तो उसी क्रम में पढ़ते हैं। सबसे छोटे नेटवर्क के लिए रिप, उससे बड़े नेटवर्क के लिए EIGRP और उससे बड़े नेटवर्क के लिए OSPF, ऐसे यूज करते हैं, इस क्रम में यूज करते हैं इनको। तो इसी क्रम में पढ़ने की कोशिश करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग, सॉरी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ये तो डायग्राम है, हम लोग फिर राउटिंग पर आ जाते हैं। बड़े नेटवर्क पे बड़ी टोपोलॉजी होती है। अब स्टार टोपोलॉजी वगैरह तो आपको पता ही है। पार्शियल इंटरप्राइज नेटवर्क कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर लॉट्स ऑफ राउटर्स होंगे और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, और वो सारा नेटवर्क कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। ओके, तो ऐसा क्या होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को स्टैटिकली एडमिनिस्ट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ठीक है। स्टैटिकली एडमिनिस्ट्रेट करने की बजाय इसको अगर डायनेमिकली एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमें किसी न किसी डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम की जरूरत होगी और हम उस राउटिंग एल्गोरिथम को यूज करके अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटिंग टेबल आप अब समझ गए हैं क्या होता है, जो कि स्टोर होती है। राउटिंग टेबल में राउटिंग एंट्रीज होती हैं जिनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं एंट्रीज को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ना करे और उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पर ये एंट्रीज जो हैं वो कोई प्रोटोकॉल करे, देन फिर वो डायनेमिक राउटिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म है, वो समझ लें कि वो पर्टिकुलर टर्म क्या इस्टेब्लिश करते हैं और उनसे क्या मतलब होगा, क्योंकि वो आगे हम लोग प्रोटोकॉल में बार बार यूज करेंगे। The physical topology of enterprise network provide a structure of forwarding data. Routing provide the mechanism that make it work. Finding the best path to the destination become very difficult in an enterprise network because a router can have many sources of information from which to build the routing table. A routing table is a data file that exists in RAM and store information about directly connected and a remote network. The routing table associate each network with either an exit interface or a next hub. The exit interface is a physical path that the router uses to move the data closer to the destination. The next hub of an interface
on a connected router that move data closer to the final destination. ठीक है, वो जो हम लोग आईपी रूट लिखते समय हमने कहा ना, दो चीजें लिख सकते हैं, या तो एग्जिट इंटरफेस जहां से डेटा निकल रहा हो SE000 या नेक्स्ट हब का आईपी एड्रेस, उन दोनों की बात कर रहा है. A table also attach a number of each route that represent the trustworthiness or accuracy of the source of the routing information. This value is the administrative distance the router maintain information about directly connected static and dynamic routes. अब हर पर्टिकुलर रास्ते के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है, जो मैंने पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रूट जो है वो देखा जाता है कि कौन सा रूट सबसे अच्छा होगा. दिस is the administrative distance and metric associated with the route. The administrative distance represents the accuracy or trustworthiness of the metric used for the cost calculations. The metric is the value used to calculate the cost of to reach the destination. Basically metrics वो टर्म है जिन टर्म से या metric से जिन पर्टिकुलर जो metric में आएंगे टर्म, उन टर्म से ये डिसाइड होगा कि कौन सा रूट सबसे अच्छा रूट है अगर किसी जगह पर जाने के मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं तो, क्योंकि उस केस में आपको कोई ना कोई बेस्ट सुटेबल पाथ निकालना होगा और उस बेस्ट सुटेबल पाथ पर ही डेटा को फॉरवर्ड करना होगा. तो वहां पर हमें इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी कि उन मैट्रिक्स की मदद से हम जानेंगे कि कौन सा पाथ हमारे लिए इस वक्त बेस्ट सुटेबल पाथ है, और उसी पाथ पर हम डेटा को आगे भेजेंगे. ओके, अब डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स पहले ही आप जानते हैं. डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स बेसिकली वो रूट्स हैं जिन पर जो राउटर पर ही अवेलेबल है, मतलब राउटर के ऊपर जितने इंटरफेस होंगे उन सब इंटरफेस से रिलेटेड कोई ना कोई नेटवर्क होगा, तो वो क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं. डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क अटैच टू द राउटर इंटरफेस configuring the interface with an IP address and subnet must allow the interface to become the host on a attached network. ठीक है, तो जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में बात करें जो हम लोगों ने बनाई है, तो इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड रूट कौन कौन से हैं, वो है 192.168.0.0 एंड 10.0.0.0. ओके, ये दो नेटवर्क जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं. इस पर्टिकुलर राउटर पर पहले दो थे, लेकिन अब क्या हो गए होंगे, अब 3 हो गए होंगे अगर हम देखें तो. में 10 था, इधर 20 था, हमने 50 एक और जोड़ दिया तो देखिए 50 भी आ गया. तो इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड रूट कितने हैं, तो जितने भी उस राउटर के इंटरफेस पर नेटवर्क अवेलेबल होंगे, मतलब उसी इंटरफेस पर